नमस्कार। ये मेरा 40 मिनट का वीडियो सारे आसन प्राणायाम हम लोग करेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, करें योग रहें निरोग। सब प्रथम अब ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे, गर्दन कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण। हाथ ऊपर करेंगे, मुस्कुराते हुए आंखें बंद ही रखेंगे और फिर अच्छी तरह से हाथों को गर्म करके आंखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे और फिर हाथों के दर्शन करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वस्ते ब्रह्मा, कर प्रातः दर्शनम। तो इस तरह से हाथों के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम योगिक क्रियाएं करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले पूरे शरीर को खोलने के लिए ये एक्सरसाइजें करेंगे। ये पहले खड़े खड़े हम दौड़ेंगे। पहला स्टेप आराम से जितना जिससे बन पाए। दूसरा स्टेप पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरा स्टेप जितना ऊपर पैर ले जा पाए तेजी से भी। चौथा कुर्सी जितनी हाइट तक आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ऊपर कुर्सी जितनी हाइट ऊपर। इस तरह से आराम से बढ़ाते जाइए 2, 4, 5, 6, 8, 10 बार अपने शरीर को देखते हुए। फिर दाहिनी तरफ मुड़ेंगे, ये पैर भी सीधा रहेगा, ये घुटना मुड़ेगा। फिर बाईं तरफ से, फिर दाहिनी तरफ से, जितना आप कर पाए समय के अनुसार। फिर सामने गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सुबह की ताजी हवा हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। इस तरह से 4-5 बार जितने आप कर पाए। फिर एक हाथ सीधा एक साइड में, जितना नीचे ले जा पाए। आराम से चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। इस तरह से करेंगे। फिर दोनों पैरों को फैला देंगे। दाहिना पैर की उंगली बाएं पैर को टच करेगी, एक हाथ ऊपर देखेंगे। फिर दूसरी तरफ से गर्दन ऊपर को, और तेजी से भी कर सकते हैं। रुक जाएंगे। उसके बाद गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कमर दर्द वालों को झुकना नहीं, झुकने वाले आसान नहीं करने हैं, वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। गहरी सांस भरी, छोड़ी, इस तरह से कर सकते हैं। अब जिनको कमर दर्द नहीं है तो फिट रहने के लिए और उसके बाद थोड़ा पीटी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये भी समय अनुसार ज़्यादा कम। फिर तेजी से, और फिर डांसिंग मुद्रा। एक तरफ हाथ, एक तरफ पैर, और इस तरह से हम लोग हर रोज सुबह सुबह सबसे पहले ही करते। पूरा शरीर हमारा खुल जाता है। और फिर सूर्य नमस्कार। गहरी सांस ली, पीछे को हाथ, फिर पैरों के पास हाथ, एक पैर पीछे, फिर दूसरा पैर पीछे, और पूरा भार हाथों में
घुटना और पेट नीचे नहीं लगना चाहिए। गहरी सांस भरी, ऊपर को देखा, फिर दाहिना पैर आगे आया, बायां पैर, और इस तरह से सूर्य नमस्कार 2 3 4 5 बार आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे खड़े खड़े करने वाले कुछ आसन। नमस्कार। अब बैठने वाले करेंगे। नमस्कार। अब बैठने वाले 2 आसन जो हम हर रोज़ करते हैं शरीर को फिट रखने के लिए। सबसे पहले हम ये बैठ जाएंगे इस मुद्रा में, पैरों को मोड़ के, वज्रासन इसको कहते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, गर्दन कमर सीधी, थोड़ा सा वज्रासन में बैठे। उसके बाद करेंगे मंडूकासन। बाईं हथेली नाभि पे, दाहिनी हथेली नाभि पे, गहरी सांस ली, पूरी सांस छोड़ी और नीचे को झुक गए। जितना झुक पाए, जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से। और फिर रिलैक्स। एक बार फिर गहरी सांस भरी, सांस छोड़ी, पेट को अंदर पिचकाया और नीचे झुक गए, जितना झुक पाए। वज्रासन में हमारा हिप, हमारे नितंब पीछे पैरों में रहने चाहिए और अंगूठे को मिलाना चाहिए और फिर उसके ऊपर हमें अपने नितंब को रखना है। इसी में ये 3 4 बार हम कर सकते हैं, समय के अनुसार 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद शशक आसन, एक और बहुत ज़रूरी आसन शशक आसन। बैठने वालों दूसरा ये आसन, यही पोजीशन में हम बैठेंगे वज्रासन में, और फिर गहरी सांस लेंगे, पीछे को हाथ ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ आगे जमीन पे और पूरा हाथ हथेली नीचे, कोहनी भी नीचे, और फिर माथे को टिका देंगे। थोड़ी देर सांस रोकेंगे, माथे को नीचे रखेंगे और फिर धीरे से वापस। बिल्कुल आराम से करना है, जितना जिससे बन पाए। फिर गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ी, आगे को माथा टिकाया, सांस रोकी और रुके। मन को शांत करने के लिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की तरफ, हमारे चेहरे की तरफ, हमारी आंखों की तरफ आ जाता है, जिससे बहुत फायदा होता है। तो इसलिए ये आसन शशक आसन। और फिर आराम से वापस। ये 2 आसन बैठने वाले, अभी इनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और उसके बाद लेटने वाले आसन हम लोग करेंगे। पेट के बल आ जाएंगे, इस तरह से हाथों को क्लम्प करेंगे और ठुड्डी को टिका देंगे। और फिर उत्तान पादासन। लेटने वाले आसन, पीठ के बल हम लेट गए और इस तरह से हम ठुड्डी रख दी अपनी, चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखेंगे। और अब दाहिना पैर मोड़ेंगे कमर की तरफ, जितना पीछे ला पाए, जो नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से। और फिर धीरे धीरे पैर को वापस ले जाएंगे, झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आराम से पैर वापस। सांस भर के बायां पैर, गहरी सांस भरी, पैर हमारा आया पीछे को कमर की तरफ, जितना पीछे ला पाए, जबरदस्ती नहीं, जोर नहीं लगाना। फिर धीरे धीरे पैर को वापस। फिर दाहिना पैर, गहरी सांस भरी, दाहिना पैर पीछे को आया कमर की तरफ, सांस रोकी, पैर को रोका और फिर धीरे धीरे वापस। इस तरह 2 3 बार हम एक एक पैर से करेंगे। फिर दोनों पैरों को जोड़ के गहरी सांस ली, दोनों पैर को जोड़ा और पीछे को ले आए कमर की तरफ, थोड़ी देर रोका, थोड़ा कमर की तरफ और लाने की कोशिश, धीरे धीरे
प्रयास करते रहें और फिर धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को झटका नहीं लगना चाहिए, आराम से दोनों पैर हमारे वापस चले गए। और इसी में करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम दोनों हथेलियां सामने रखेंगे और ठुड्डी को नीचे रख लेंगे, हथेलियां दोनों कान के पास, और फिर गहरी सांस लेंगे और पूरा उठ जाएंगे, ऊपर को देखेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे। गहरी सांस लेंगे, ऊपर को देखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। इसी में पीछे पैरों को फैला देंगे, गहरी सांस लेंगे, दाहिनी तरफ से गर्दन को मोड़ेंगे और पीछे पैरों को देखेंगे, देखते रहेंगे आराम से और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब बाईं तरफ से गहरी सांस भरी, बाईं तरफ से मुड़ गए, पीछे को पैरों को देखा और फिर धीरे धीरे वापस। तो इस तरह से 2-3 बार हम आराम से करेंगे, जोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। ये था भुजंगासन। और एक और आसन हम लोग करते हैं पेट के बल लेटे हुए, धनुरासन। धनुरासन में हम लोग पैरों को मोड़ते हैं और हाथों से पकड़ लेते हैं, बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, और फिर गहरी सांस भरते हैं और आगे की तरफ से उठ जाते हैं, जितना उठ पाए, जोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। और पैरों को भी पीछे की तरफ लाते हैं और फिर धीरे धीरे गर्दन नीचे, पैर भी वापस, आराम से। एक बार फिर गहरी सांस भरी, दोनों पैरों को पीछे को किया, हाथों से पकड़ा, दाहिना पैर दाहिने हाथ से, बायां पैर, और फिर आगे से उठ गए, जितना ऊपर उठ पाए, जोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से मुस्कुराते हुए, और फिर धीरे धीरे वापस। और अब विश्राम करेंगे मकर आसन में। बाएं हथेली उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखी और मत्था टिका दिया, 2-3 गहरी सांसें ली और मत्था टिका दिया, और मत्था भी टिका सकते हैं और बाईं तरफ से साइड भी टिका सकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। और इस तरह से हमने आराम किया और उसके बाद पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल, धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। तो शुरू करेंगे उत्तान पाद आसन। पैर सीधा रखेंगे, हथेली कमर के पास नीचे को, और एक बायां दाहिना पैर उठाएंगे, गहरी सांस लेंगे और दाहिना पैर उठेगा हमारा 60 डिग्री तक और बाहर की तरफ धकेलेंगे, पैर वहीं पे रोके रखेंगे, सांस रोके रखेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी, पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही उपयोगी ये आसन। और फिर धीरे 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 पैर को नीचे करेंगे, बिल्कुल आसान, झटका नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई, आराम से नीचे। अब बायां पैर, गहरी सांस भरी, बायां पैर को ऊपर उठाया, 60 डिग्री तक ले गए, बाहर की तरफ पैर को धकेला, धकेलते रहें, रोके रखें पैर को रोके रखें, और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं, झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आराम से। इससे कमर दर्द हमारा ठीक होता है, पैरों की मजबूती आती है, बहुत ही अच्छा आसन उत्तान पाद आसन। और इसी में एक और आसन हम लोग करते हैं, साइकिलिंग। साइकिलिंग की क्रिया, पैरों को चलाते हैं आराम से और तेज़ी से, उल्टा सीधा जैसे आप कर पाए, पैरों को चलाना है, साइकिलिंग। तत्पश्चात हम लोग करेंगे
पादवृत्तासन, पैरों की मजबूती के लिए, वेट कम करने के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए, कमर को ठीक रखने के लिए और पूरा फिट रहने के लिए बॉडी को, ये पवन पादवृत्तासन। बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे दाहिने पैर से, उल्टा सीधा, फिर बाएं पैर से भी उल्टा सीधा, आराम से जितना जिससे बन पाए। बस रुक जाएंगे और उसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन। 4 आसन लेटने वाले हम लोग करते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक है, जिससे फायदा मिलता है। पवन मुक्त, पेट की कब्ज को दूर करने के लिए, पेट की हवा कम करने के लिए पहले हम दाहिना पैर उठाएंगे, एक एक पैर से दाहिना पैर उठाएंगे और 90 डिग्री तक लाएंगे, फिर पैर को मोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, हाथों को क्लम्प करेंगे और घुटने के पास ले जाएंगे, पैर को पकड़ लेंगे, गहरी सांस लेंगे और पैर को नाक पे टच करेंगे। और फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए क्लम्प को वापस ले आएंगे, पैर को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे पैर को वापस गर्दन नीचे। फिर बाएं पैर से भी इसी तरह गहरी सांस भरी, पैर को ऊपर किया, सांस छोड़ी, पैर को मोड़ लिया, फिर दोनों हाथों को ऊपर किया, हाथों को क्लम्प किया और पैर को पकड़ लिया। अब गहरी सांस भरी और पैर को नाक पे टच कर दिया। आराम से, जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, जितना जिससे बन पाए। और फिर धीरे से वापस पैरों को खत्म किया, पैर ऊपर किए, फिर धीरे 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 पैर को वापस ले आए। इस तरह से 2-2, 3-3 बार हमारे पैर से कर सकते। और फिर दोनों पैरों को जोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को क्लम्प करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे और गहरी सांस लेंगे और फिर दोनों पैरों को नाक पे टच करने की कोशिश। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे से वापस, जिस तरह गए थे उसी तरह वापस। यह पवन मुक्त आसन, पेट की गैस कम करने के लिए, पेट को, वेट को संतुलित करने के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी, कब्ज को दूर करने के लिए। और उसके बाद आराम विश्राम करेंगे। सब आसन में पैरों के बीच डिस्टेंस रखेंगे, हाथों को हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी सी दूरी पे, तो अच्छी तरह से पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, गहरी 2-3 सांसें लेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। और मन ही मन में जितना हमने अभी तक एक्सरसाइज की है, जितने हमने आसन और प्राणायाम किए, उसको फील करेंगे, उसको अनुभव करेंगे कि हमारे किस किस शरीर के किस किस अंग में उस आसन का असर हुआ है और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, निरोग हो रहा है। यही मन में भाव रखना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। और फिर मुस्कुराते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, अच्छी तरह से हाथों को गर्म करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और फिर धीरे से हाथों के दर्शन करेंगे। सुबह सुबह हाथों के दर्शन करना अच्छा होता है, शुभ होता है। और फिर बाईं करवट लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से हमने लेटने वाले, बैठने वाले, इस तरह से हमने 2-2, 3-3 सारे आसन किए। खड़े उठकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर। अब हम प्राणायाम करेंगे। 8 प्राणायाम हर रोज़ हम लोग करते हैं। पहला प्राणायाम इस तरह से पलती मार के बैठ गए सुखासन में।
ज्ञान ध्यान की मुद्रा, ये दोनों उंगलियों को जोड़ दिया और गर्दन कमर सीधी रखी, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें बंद और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम लगातार एक लय में करते रहेंगे। एक बार सांस लेते हैं तो 2.5 सेकंड लगता है, सांस छोड़ते हैं तो 2.5 सेकंड लगता है। इस तरह से 5 से 6 सेकंड हमारे सांस लेने में और छोड़ने में लगता है, एक राउंड होता है। यदि हम 12 बार करते हैं तो 1 मिनट हो जाता है, 24 बार करते हैं तो 2 मिनट। तो हम 12 या 24 बार करते हैं लगभग, तो 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना चाहिए। तो गहरी सांस लें और छोड़ें, गर्दन कमर सीधी रखें। सही विधि से हम प्राणायाम करते हैं तो अच्छा असर पड़ता है, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। इस तरह से हम लगभग 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। और इसी में हम करते हैं कपालभाति, बहुत ही प्रमुख प्राणायाम, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए प्रमुख प्राणायाम। इसे हम 5 मिनट लगभग करते हैं, लेकिन शुरू में 2-2 मिनट के 2 राउंड करते हैं। इसमें भी ज्ञान ध्यान की मुद्रा, चेहरे पे मुस्कुराहट, गर्दन कमर सीधी और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जो ही हम सांस जैसे खांसते हैं बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। जो ही सांस नासिका से बाहर निकालनी है और नाभि हमारी अंदर जाती है, और लगातार एक लय में करना, ना तेज स्पीड ना स्लो स्पीड। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। और जब हम 60 सेकंड करते हैं तो 1 मिनट हो जाता है, 120 बार करते हैं तो 2 मिनट हो जाता है। तो इस तरह से हम 240 स्ट्रोक करते हैं तो हमारे 4 मिनट हो जाते हैं। तो हम मन ही मन में गिनती भी कर सकते हैं, और नहीं तो मन ही मन में अपना सांस पे केंद्रित करें कि सांस निकल रही है और नाभि अंदर जा रही है, सांस निकल रही है नासिका से, नाभि अंदर जा रही, और एक लय में करेंगे कपालभाति। कपाल मतलब चमक, कपाल मतलब चेहरा, ये कपाल पे, और भाति मतलब चमक आती है। तो इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में चमक आती है, हमारे चेहरे पे चमक आती है, क्योंकि इससे कई बीमारियां दूर होती हैं, पेट की सारी बीमारियां दूर होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और बहुत सारी इसके फायदे। तो शुरू करें, लगातार एक लय में करते रहें। इस तरह से हम लगातार कपालभाति कर सकते हैं 4 से 5 मिनट तक, और दो राउंड में कर लेते हैं हम लोग, बीच में थोड़ा आराम देते हैं। और इसी में एक और प्राणायाम है, वायु प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और पेट को अंदर को पिचकाते हैं, और नीचे से गुदाद्वार को ऊपर सिकोड़ते हैं और गर्दन को छाती पे लगा देते हैं, सांस रोक लेते हैं त्रिबंध के साथ। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, 3 बंद के साथ हम ये वायु प्राणायाम करते हैं। नीचे से गुदाद्वार को ऊपर सिकोड़ा, पाइल्स की बीमारी इससे ठीक होती, पेट को अंदर को पिचकाया, इससे हमारे पेट की बीमारियां ठीक होती हैं, शुगर कंट्रोल हो रहता है, और गर्दन में भी हमारी गर्दन की बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये हमारा था वायु प्राणायाम। इसी में हम लोग अग्निसार की क्रिया करते हैं। गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और फिर पेट को जितनी तेजी से आप चला पाए चला दें, जोर नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से जितना जिससे बन पाए, और फिर घुमा भी लेते हैं दोनों तरफ से। तो इस तरह ये हमारे 3 प्राणायाम हुए। इस तरह से हमने 5 मिनट लगभग ये 3 प्राणायाम किए। अब थोड़ा पैरों को रेस्ट देंगे, थोड़ा पैरों को अच्छी तरह से हिलाएंगे, अच्छी तरह से पैरों को हिलाएं।
फिर पैरों की उंगलियां चलेंगी हमारी, उंगलियां, फिर पूरा पंजा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर पूरा पंजे को घुमा भी लेंगे। पैरों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी, टाइम के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस रुक जाएंगे, फिर हम पैरों को मोड़ेंगे और खोलेंगे, मोड़ेंगे खोलेंगे। घुटनों का व्यायाम, हमारा घुटना मुड़ता है। जिनको घुटनों की ज़्यादा तकलीफ है वो ज़्यादा घुटने पे जोर न दें, और जो फिट है वो तो वो करते रहें। तेज़ी से भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। ये हमारा पैरों का भी व्यायाम हो गया। सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में पूरे शरीर का व्यायाम हम लोग करते हैं, और मुस्कुराते हुए खुशी खुशी से हम लोग करते हैं। और इसके बाद थोड़ा पैरों को फासला दीजिए, और बाईं हथेली, बाएं पैर के अंगूठे में दाहिना हाथ रखेंगे, और पीछे को गर्दन, पीछे वाला हाथ देखेंगे। फिर बायां हाथ दाहिने अंगूठे पे टच करेंगे, और दाहिना हाथ हमारा पीछे जाएगा, उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से हम तेजी से करेंगे इसको। कमर, हमारी कमर लचीली हो जाती, पेट की बीमारी ठीक होती है। ये हाथ हमारे पीछे जाते हैं तो हाथ भी मजबूत होते हैं। हमारी गर्दन पीछे जाती है आती है तो गर्दन भी मजबूत होती है। तो बहुत फायदे इसको करने से। कटी सौंदर्य आसन इसको बोलते हैं। कटी मतलब कमर सुंदर हो जाती है इससे। और फिर चक्की चालन, चक्की भी हम लोग चला लेंगे इसी में, अच्छी तरह से घुमा लेंगे जितना जिससे बन पाए। ये है चक्की चालन, चक्की चालन भी कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा कपालभाति और करेंगे। 2 चक्र हम लोग करते हैं कपालभाति का हर रोज़। फिर बैठेंगे आसन में आराम से, गर्दन कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट, ज्ञान ध्यान की मुद्रा, और कपालभाति सही तरीके से एक लाइन में करेंगे। इस तरह से हम 120 स्ट्रोक मारेंगे तो 2-2.5 मिनट हो जाता है। तो 2 राउंड करेंगे तो 240 मिनट, या 300 स्ट्रोक करेंगे तो 5 मिनट हो जाता है। इतना बहुत है कपालभाति हम हर रोज़ करते हैं फिट रहने के लिए। और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम, यहाँ गले से आवाज़ निकालते हैं, यहाँ गले से। गले की बीमारी ठीक होती है, थायराइड की बीमारी नहीं होती है। फिर थोड़ा मालिश कर लेते हैं गले का। ये 3-4 बार हम लोग करेंगे तो सही रहता है, समय को देखते हुए। फिर एक और गले के लिए बहुत ही ज़रूरी आसन, सिंहासन। सिंहासन में भी इस तरह हम बैठेंगे, ये हथेली पीछे को शेर जैसे, और फिर पूरी जीभ बाहर निकालेंगे और पूरा मुंह खोलेंगे। ताज़ी हवा हमारे गले में जाती है, जिससे हमें गले की बीमारियां नहीं होती हैं, और थायराइड की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पूरी तरह जीभ बाहर निकालेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। और फिर गले को सहला लेंगे। ये था सिंहासन गले के लिए, बहुत ज़रूरी है। 2, 3, 4, 5 बार आप कर सकते हैं समय के अनुसार, क्योंकि ताज़ी हवा हमारे गले में जाती है तो इन्फेक्शन दूर हो जाती है। और उसके बाद नमस्कार। और इस तरह से 4 प्राणायाम हम लोगों ने कर दिए। अब 4 प्राणायाम एक साथ करेंगे 5 मिनट। तो सबसे पहले फिर उसी आसन में बैठेंगे जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, और बाईं नासिका से सांस लेंगे। दाहिनी नासिका को ये अंगूठे से बंद करेंगे। 2 उंगलियां बीच की रखेंगे, 2 उंगलियां ऊपर को, और फिर गहरी सांस लेंगे, और 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद की, दाहिनी से सांस छोड़ दिया। फिर दाहिनी से लिया, बाईं से छोड़ दिया,
बाहीं से लिया, दाहिनी से छोड़ दिया। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। सिर दर्द को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी। ताज़ी हवा में, फ्रेश एयर को हम इनहेल करते हैं और एक तरफ से एक्सहेल करते हैं, मतलब लेते हैं और छोड़ते हैं। ढाई से 3 सेकंड सांस लेने में लगता है, 2.5 से 3 सेकंड सांस छोड़ने में लगता है। इस तरह से 5 से 6 सेकंड हमारे एक राउंड पूरा होता है। यदि हम 12 बार करते हैं तो हमारा 1 मिनट हो जाता है, और 24 बार करते हैं तो 2 मिनट हो जाता है। तो कम से कम 2 मिनट हमको करना है, 24 बार करना ही है, तभी फायदा मिलता है। और फिर बाई नासिका से सांस लेते हुए रुक जाएंगे, और फिर अच्छी तरह से हाथों को गर्म करेंगे और बीच बीच में चेहरे की भी मालिश करते रहेंगे। और इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी, ये भी पूरी तरंग हमारी वाइब्रेशन हो जाता है पूरे, तो इससे भी मन शांत होता है, हमारे सिर दर्द दूर होता है, माइग्रेन की बीमारी ठीक होती है। तो कान के ढक्कन ये बंद किए, ये उंगली ऊपर लगाई और 3 उंगलियों से आंखें बंद की, गहरी सांस ली, भंवरे जैसे आवाज, आंखें बांधे रखेंगे, ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रखेंगे। ओम का उच्चारण 2 से 3 बार, गहरी सांस लेंगे। आंखें बंदी रखेंगे और फिर ध्यान करेंगे 1 मिनट उस परमपिता परमेश्वर का, अपने ईष्ट का, और जो भी भगवान आप मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका चेहरा मन ही मन में आंखों के सामने लाकर उनके दर्शन करें और मन को शांत रखते हुए ध्यान लगाएंगे। और अब मुस्कुराते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, मन ही मन सोचें कि हमने योग किया, प्राणायाम किया, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया, और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और फिर हाथों के दर्शन एक बार फिर करेंगे। इस तरह से हमारे ये 8 प्राणायाम पूरे हुए। अब अपने समय के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो फ़ायदा निश्चित है, और हर रोज़ करेंगे तो निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस तरह से हमने 8 प्राणायाम किए। अब थोड़ा सा विश्राम, बीच बीच में विश्राम हम लोग देते हैं। अब हाथों की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज और गले की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज। पहले उंगलियां चलेंगी हमारी तेजी तेजी से, फिर मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, फिर हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, फिर मुट्ठी बंद करके घुमा भी लेंगे। इस तरह से हमारे हाथ, हथेलियाँ, उंगलियाँ सब मजबूत हो जाती हैं हर रोज़ यदि हम करते हैं। फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे।
साइड में ले जाएंगे, फिर कंधे पे लाएंगे, साइड में ले जाएंगे, कंधे पे ले आएंगे और फिर कंधों को घुमा भी लेंगे, सीधा उल्टा दोनों तरफ से। फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत दूर हो जाती है, हमारे हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो ये हम हर रोज़ बीच बीच में ये एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। बस रुक जाएंगे। फिर गर्दन के लिए, ये गर्दन हमारी थोड़ा बहुत मुड़ जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। तो गर्दन को मजबूती के लिए हम लोग 1-2 एक्सरसाइज करते हैं, 2 एक्सरसाइज हर रोज़। इस तरह से हाथों को कलम किया, माथे पे लगाया, गहरी सांस भरी और माथे को सिर की तरफ धकेला, सिर को माथे की तरफ धकेला, इक्वल प्रेशर, सांस रोकी और थोड़ा जोर लगाएं। अब पीछे से भी इसी तरह से प्रेशर दिया। गर्दन कमर सीधी रखनी है, गर्दन कमर सीधी रखनी है। और अब साइड से फिर दूसरी साइड से इक्वल प्रेशर, सिर का हाथ की तरफ, हाथ का सिर की तरफ और फिर आराम से नीचे। फिर गर्दन की एक और एक्सरसाइज, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस लेते हुए बीच में, फिर पीछे, फिर बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं दाहिनी तरफ, फिर सांस लेते हुए बाईं तरफ, इसी तरह सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए बीच में, और इस तरह से हम करेंगे। और फिर एक बार घुमा भी लेंगे। गर्दन की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी, उल्टा सीधा दोनों तरफ से ये घुमाएंगे। तो ये था हमारा गर्दन की एक्सरसाइज। आँख की एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेते हैं इसी में। एक उंगली के ऊपर देखते रहते हैं, देखते एक टक से उंगली के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आँख और देखते रहेंगे, देखते रहेंगे एक टक नज़र से, जब तक हमारी आंखें थक न जाएं, आंखों में पानी ना आ जाए, देखते रहेंगे। और जो ही आंखें थकी, पानी आया तो आंखें बंद की, अच्छी तरह से हथेलियों को गर्म किया और आंखों पे लगाया। इसी में आंख की एक और हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज। ये आंख पे फिर किसी को देखा, गर्दन नहीं हिलानी है, आंख को दाहिनी तरफ ले जाना है, केवल पुतलियाँ हमारी देखेंगी आंख को। और फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे, फिर बाईं तरफ ले जाएंगे, फिर वापस। गर्दन एक ही जगह पे रहेगी, गर्दन नहीं चलेगी हमारी, केवल पुतलियाँ जाएंगी। तो इस तरह से 2-3 बार हम ये भी कर लेते हैं। और फिर आँखों को बंद करेंगे, अच्छी तरह से आँखों को गर्म करेंगे, आँखों पे लगाएंगे। तो ये छोटे छोटे व्यायाम हमारे। और फिर एक और बहुत ज़रूरी, हाथों की मजबूती के लिए तालियां हम लोग बजाते हैं। तालियां, ये बीच वाला हिस्सा टकराते हैं, उंगलियों के नीचे वाला ये टकराएंगे, बहुत फ़ायदा होता है। फिर ये वाला पोर्शन टकराएंगे और फिर बीच में तालियां बजाएंगे, जितनी तेज़ी से बजाता है बजाएंगे। तो इस तरह से हम हर रोज़ योग और प्राणायाम करेंगे, लगभग 40 मिनट करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और अब एक प्रार्थना करेंगे, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।